जय हिंद एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी का सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हिंदी ग्रामर। तो इसका जो है कुछ पार्ट हम लोग पिछला वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी सब्जेक्ट का क्लास 10 से संबंधित, एग्जाम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के साथ जैसे एक ही वीडियो में साथ ही साथ देखते चलते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव भी कवर होते चलेगा और ऑब्जेक्टिव भी। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के। और इस वीडियो से संबंधित या किसी भी तरह एग्जाम से संबंधित डाउट हो या नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को जो है एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के सर्च करके ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और फ्री में नोट्स पा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइन से। तो रातों की सारी नींदें मिटा दी मैंने, रातों की सारी नींदें मिटा दी मैंने, आँखों में बस मंजिल संभाली। मैंने पाना है सिर्फ पाना है, मैंने पाना है सिर्फ पाना है, ख्वाब मुझे इसलिए सारी दुनिया भुला दी मैंने। देखिए, रातों की सारी नींदें मिटा दी मैंने, आँखों में बस मंजिल संभाली मैंने, पाना है सिर्फ पाना है, ख्वाब मुझे इसलिए सारी दुनिया भुला दी मैंने, इसलिए सारी मैंने दुनिया भुला दी। तो देखिए, अपने लक्ष्य की ओर और अपने गोल की ओर जो है ध्यान एकत्रित कीजिए। पाना क्या है, टारगेट फिक्स कीजिए, करना क्या है और टारगेट के अनुसार चलिए। ठीक है, तो जो टाइम आपको सूटेबल लगे उस टाइम को पढ़िए। दुनिया का देखन स्पष्ट नहीं कीजिए, क्योंकि भगवान आपको दुनिया से अलग बनाया है। इन सभी को एक साथ अपने से कंपेयर नहीं कीजिए, किसी को जो है अपने आप से कंपेयर नहीं कीजिए कि वो ये है तो वो है। सभी को जो है भगवान अलग अलग बनाया है, कोई क्षेत्र में कोई और क्षेत्र में हीरो होता है। तो सभी जो है अपने अपने क्षेत्र में हीरो है। सिर्फ अपने अंदर झांक कर देखना है कि मैं कौन सा क्षेत्र में बेहतर हूँ। ठीक है, तो पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं है, जब भी आपको इच्छा करे उसी समय पढ़ जाइए। मान कर चलिए किसी को 10 बजे दिन में खाने का भूख लगता हो, आपको अगर 7-8 ही बजे खाने का भूख लग जाता हो तो उसी टाइम में खाइए, क्यों आप 10 बजे की रियाज लगाएंगे। तो सभी अपने आप में एक हीरो है, तो अपने आप अंदर झांक कर देखिए, अपने अंदर को खूबियों को पहचानिए कि आप कौन से फील्ड में अच्छे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अव्यय इस वीडियो में करने वाले हैं, समास और जो है पढ़ लिए हैं पिछला वीडियो में। तो हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, जो एग्जाम से एक भी नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक नहीं छूट पाएगा। पहला है अवयव। अवयव किसे कहते हैं, परिभाषा के अनुसार देख लेते हैं। यह 2 नंबर यहाँ दिला सकता है इतना, इसका परिभाषा के अनुसार, और ऑब्जेक्टिव इनमें से उदाहरण के तौर पर आता है। तो जिस शब्द में किसी भी कारण कोई विकार नहीं होता हो, जिस किसी शब्द में किसी भी कारण कोई विकार नहीं होता उसे अवयव कहते हैं। जैसे अभी, जब, तब, मत इत्यादि, ये सब क्या है तो अवयव है। अवयव के 4 भेद होते हैं। अवयव के कितने भेद होते हैं तो 4 भेद होते हैं, जिनमें से पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आप किसे कहते हैं तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले यथा धीरे, जल्दी या धराधर जोर से चलने वालों को ही क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर आप लोग क्रिया और नहीं पढ़े हैं तो इसका पिछला वीडियो आप जरूर जाके देख लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि अवयव के क्या है। तो ये तो परिभाषा यहाँ तक 2 नंबर को आपको पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा कि अवयव के कितने भेद होते हैं, तो अवयव के 4 भेद होते हैं, यहाँ तक हो गया। उसके बाद पूछेगा कि क्रिया विशेषण इनमें से क्या है, तो अवयव के 1 भेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा है कि संबंध बोधक। संबंध बोधक किसे कहते हैं, संबंध बोधक क्रिया किसे कहते हैं। संज्ञा के बाद, संज्ञा उसी को न कहते हैं, जगह, व्यक्ति या किसी स्थान को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी चीज को नाम को ही संज्ञा कहते हैं, जो स्थान घेरता हो। संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से बतलाने वाले, यानी कि संज्ञा के बाद जो आता है, यानी कि किसी के नाम के बाद जो आता है और उसका संबंध बताता है, उसी को संबंध बोधक क्रिया कहते हैं। यथा, भार, बाद, निकट, अपेक्षा, तुल्य, पर्यंत या पीछे, ये सब क्या है, ये सब बता रहा है संबंध बोधक। उसके बाद तीसरा क्रिया आता है अवयव की समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं तो एक वाक्य या एक शब्द का संबंध दूसरे वाक्य से
बतलाने वाले शब्द यथा को समुच्चय बोधक कहते हैं। न, या, क्योंकि, या इसलिए, परंतु, लेकिन, बल्कि, मगर, अतएव, सो, ये सब क्या है तो समुच्चय बोधक है। नेक्स्ट है विषय में बोधक यानी कि चौथा अवयव। हर्ष शोक आश्चर्य मतलब एकाएक अचानक आदि भाव बतलाने वाले शब्द यथा हाथ वाह हे धिक हाँ जी अरे ठीक आह न धन्य आदि ये सब क्या है विषय में बोधक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि प्रमुख निपात। तो प्रमुख निपात क्या है तो स्वीकार्थक निपात इनसे स्वीकार या स्वीकृति का बोध होता है, जैसे हाँ जी स्वीकृति, इसे ही पता चलता है। स्वीकृति मतलब स्वीकार करना, कोई भी चीज कहता है तो बोलते हैं ना जी हाँ जी, यही हो गया स्वीकार्थक निपात। उसके बाद है नकारात्मक निपात जिसको हम नकार देते हैं। इनमें अस्वीकृति का बोध होता है जिसमें हम अस्वीकार नहीं करते हैं किसी भी चीज को, जैसे कि जी नहीं। उसके बाद है निषेध बोधक निपात। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निपात कितने प्रकार का होता है। तो निपात जो होता है वो गिनते चलेगा। पहला हो गया क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ, पांचवा अंग, यानी कि 7 प्रकार के होगा। देखिए 7 प्रकार के अच्छे प्रकार के होगा। तो पढ़ लेते हैं कि निषेध बोधक निपात क्या है। तो इनसे मनाही का बोध होता है, जैसे कि मत या नहीं, इसमें जो है सो माना किया जाता है कि ये चीज नहीं करना है, इसमें निषेध बोधक का निपात है। उसके बाद है प्रश्न बोधक जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इनसे प्रश्न किए जाते हैं, जैसा क्या, कौन सा, किस, कोई बताता है तो पूछते ना कौन सा या किस, तो इसमें जो है प्रश्न बोधक यानी कि प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है बल प्रदायी निपात। इनसे किसी बात पर बल का जो है सो पूछा जाता है, जैसे कि तो, ही, भी, तक, सिर्फ, भर या केवल, ये सब जो है इसका उदाहरण है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन जो है सो बल प्रदायी निपात है। तो, ही, भी, तक या इनमें से सभी दे देगा और क्वेश्चन पूछ देगा। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट है तुलनात्मक निपात। तो इससे तुलना की जाती है। तुलनात्मक से एक दूसरे के, पहले ही वीडियो को शुरू में बता दें कि अपने आप को किसी से तुलना या कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि सभी अपने आप में भगवान सभी को अलग बनाए। तो तुलनात्मक बोधक है कि इनसे तुलना की जाती है, जैसे सा। उसके है अवधारणा बोधक निपात। इनसे अवधारणा का बोध होता है, जैसे लगभग, ठीक, करीब, तकरीबन, ये सब क्या है तो अवधारणा बोधक निपात है। नेक्स्ट है आदर बोधक निपात। इसमें आदर की भावना प्रकट होती है, इसमें आदर किया जाता है, जैसे जी। उसके बाद है विस्मय बोधक। इससे विस्मय प्रकट होता है, जैसे कि काश, क्या, आह, वाह, तो, यह। ऐसे विस्मय बोधक यानी कि जो बीत गया है उसके बारे में आहे भरना विस्मय बोधक कहलाता है। नेक्स्ट है वाक्य भेद। वाक्य और भेद। तो वाक्य किसे कहते हैं, सार्थक शब्दों का सार्थक को ही ऐसा व्यवस्थित या समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त यानी बतलाता है, उसे वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी भाव यानी फीलिंग या विचारों को पूर्णतः व्यक्त यानी कि दर्शाता या बताता है, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहलाता है। जैसे शीला अध्यापिका है, इस वाक्य समूह से एक भाव प्रकट होता है, अतः यह वाक्य है। वाक्य के 2 घटक होते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा कि वाक्य के कितने घटक होते हैं। तो वाक्य के 2 घटक होते हैं। पहला है उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मान के चलिए हाँ 2 आपसी मित्र दोस्त बतिया रहे हैं और तीसरे के बारे में कहा जा रहा है, वो क्या है, उद्देश्य है। उसके बाद है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ जाए, जैसे कि शीला अध्यापिका, मैं शीला, उद्देश्य है। शीला क्या है, उद्देश्य है, क्योंकि उसके बारे में बताया रहा था। जिसके बारे में बताया जा रहा है क्या है तो वो सब उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ जाए, और जिसके बारे में बताया जा रहा है उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वही क्या है, विधेय है। क्योंकि उसके बारे में जो कहा गया है अध्यापिका है
अध्यापिका विधेय है, क्योंकि बताया गया है कि वह अध्यापिका है, तो जिसके बारे में बताया जाता है कि वो क्या है, वो क्या है, विधेय है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट है कि भेद। तो अब उसके बाद आता है कि भेद। तो भेद सामान्यतः जो है सो दो आधार पर वाक्यों के भेद किए जाते हैं। पहला रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, इसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, एक उद्देश्य एवं क विधेय वाले वाक्य। उसके बाद है संयुक्त वाक्य, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य उपवाक्य जो समुच्चय बोधक यानी कि सभी के बारे में बढ़ता है, वे अवयव द्वारा जुड़ होते हैं। उसके बाद है मिश्र वाक्य, एक प्रधान वाक्य और अन्य आखिरी उपवाक्य। ये सभी जैसा रचना के आधार पर इनके 3 वाक्य थे, ये पढ़ ली। उसके बाद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के और रचना के आधार पर 3 प्रकार के। पहला है विधिवाचक, किसी बात को होने का बोध करने वाला वाक्य, जैसे मैं पढ़ चुका, तो यह वह आया। दूसरा है निषेधवाचक, नकारात्मक वाक्य, जैसे अच्छे छात्र चोरी नहीं करते, ये सब क्या है? तो यह निषेधवाचक नकारात्मक वाक्य। उसके बाद होता है आज्ञावाचक। तीसरा है आज्ञावाचक, आज्ञा, अनुरोध, आदेश वाले वाक्य, जैसे कि मत गाओ, यहाँ आइए। प्रश्नवाचक, उसके बाद चौथा प्रश्नवाचक, प्रश्न किए जाने वाले वाक्य, जैसे कहाँ जा रहे हो, यह क्या है? प्रश्नवाचक है। उसके बाद विस्मयादि बोधक, विस्मय, हर्ष, दुख, घृणा का बोध कराने वाला वाक्य है। हर्ष यानी कि खुशी, हर्ष उल्लाह मतलब होता है खुशी, या दुख मतलब होता है दुखी, और घृणा मतलब होता है छुआछूत का बोध कराने वाला विस्मयादि बोधक है। जैसे कि ओह दर्द सा नहीं जाता, वाह बहादुर, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक। गोल कर ही दिया। उसके बाद है इच्छावाचक, इच्छा या शुभकामना वाले वाक्य, जैसे कि आज पुलाव बने, आज क्या बने? पुलाव बने, ये सब क्या है? तो इच्छा के अनुसार बने। उसके बाद संदेहवाचक वाक्य, जैसे कि बच्ची रो रही होगी, ये सब क्या है? संदेह जताया जा रहा है कि आज बारिश होगा, ये सब क्या है? संदेह जताया जा रहा है। उसके बाद उसके बाद क्या आता है? संकेतक वाचक शर्त या संकेत वाले वाक्य, ये सब क्या है? ये सभी के सभी क्या है? तो संकेत वाचक शर्तें हैं जो किसी को संकेत दिखाता है। जैसे कि रास्ता में बिलाई अगर क्रॉस कर जाता है तो क्या कहता है? आगे खतरा है, नहीं जाना। ये सब क्या होगा? तो ये जो है अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के थे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा अर्थ के आधार पर अवयव कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर तो 3 प्रकार के। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड होने वाला है। तो सजेशन में बता सकते हैं आप किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।